So today we are going to start the new chapter probability. तो probability चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग probability को समझेंगे कि what is the probability, probability होती क्या है। ये जो probability हम लोग बोल रहे हैं, इस टर्म का, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो probability के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले यहाँ से समझ लें कि probability is a measure of the likelihood of an event to occur. That means कि किसी एक जैसी चीज के होने के चांस को अगर हम जानना चाहते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि एग्जांपल से हम समझें कि क्रिकेट मैच होने जब जाता है तो समय अंपायर क्या करते हैं, दोनों टीम के कैप्टन को साथ में खड़े करके और एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो वो जो टॉस करते हैं वो डिफाइन करता है, वो टॉस करने के बाद ये पता चलता है कौन सा जो प्लेयर है या कंट्री है वो क्या मतलब प्रेफर कर रही है, वो बैटिंग प्रेफर कर रही है या बॉलिंग प्रेफर कर रही है। तो ये जो टॉस किया जा रहा है इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना चांस है कि कौन सा कैप्टन जो है विनर होगा, ठीक है। जैसे आप ये समझो कि एक डाई ले लिया आपने, लूडो की डाई जानते हो ना। अगर आपने उसको थ्रो किया तो आपको ये पता होता है कि 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, ये तो पता होता है। बट कौन सा नंबर आएगा ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 होगा या 6 होगा। एग्जैक्ट हमको नहीं पता होता है, बट हमको ये जरूर पता होता है कि कौन सा नंबर आ सकता है। दैट मीन्स 1 to 6 में कोई भी नंबर आ सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने किसी फेवरेबल आउटकम को लाना चाहते हैं, सपोज कर लो आप लूडो का गेम खेल रहे हो और उस टाइम आपका जो सेकंड प्लेयर है उसकी गोट जो है, उसका जो गोट है आप उसको काट सकते हो ना, काटते हैं उसमें ना नंबर आ जाता है एग्जैक्ट। जब उस सेम नंबर आ जाता है तो उसको आप बोलते हो नहीं इसको ये तो हट गया, कट गया ना, ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हो नहीं हम आ जाए, जो 4 आ जाए या 5 आ जाए तो हम इसको अंदर कर देंगे, ऐसा होता है ना। आप उस समय क्या सोचते हो कि ये 5 आ जाए, हमारा 5 आ जाए, 6 भाई 1 to 6 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं 5 ही आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, मींस चांस फाइंड कर सकते हैं कि 5 आने का चांस कितना है। अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 5 ही आए, इसका चांस कितना है हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं और उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट चांस है ये भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग को यही बताना होता है कि कोई आउटकम, किसी आउटकम के आने का चांस क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो 0 से 1 तक की ही आती है, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है इट इज फ्रॉम 0 to 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, दैट मीन्स वो इवेंट कभी आ ही नहीं सकता, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 1। मैक्सिमम 1 का मतलब अगर 1 आ गया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो इसका मतलब जो इवेंट हम चाह रहे हैं वो 100% आ जाएगा, ठीक है ना, वो 100% आना ही आना है, ठीक है। बचे इसके बीच के इनफाइनाइट वैल्यूज, भाई 0 और 1 के बीच में अगर आपसे बोला जाए कितने नंबर्स हो सकते हैं तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो उस केस में 0 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यू हमारे आते हैं वो सब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, और उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना चांस है कि वो इवेंट जो हम लाना चाहते हैं वो आ जाए, ठीक है। चलिए अभी ये सब चीजें हम लोग क्वेश्चन में और एग्जांपल्स में करके देखेंगे भी। आइए आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैथ्स टू प्रेडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट आर टू हैपन। किस तरीके से कोई इवेंट अकर कर सकता है, आ सकता है, इसको फाइंड करने के लिए ही प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया है मैथमेटिक्स में ना। तो मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पर हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि कोई भी इवेंट अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो कितना चांस है कि हो जाएगा। जैसे अब रेनिंग सीजन चल रहा है इस समय, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या प्रेडिक्ट ये किया जा सकता है कि कितना चांस है, कितने परसेंटेज चांस है, ठीक है, कि रेन हो जाए। दैट मीन्स बारिश होने के चांस क्या है हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखो पहले से ही फोरकास्टिंग आ जाती है, फोरकास्टिंग दैट मीन्स कि जो पहले से बता दिया जाता है कि आज बारिश होने की संभावना है, बता दिया जाता है ना, दैट मीन्स इट इज द प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो
अकर कर सकता है उसके बारे में हम लोग पहले से प्री डिफाइंड हो सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी में जो यूज होने वाले टर्म्स हैं उनको थोड़ा समझा जाए। जैसे है आपका एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जरा इसको हम लोग समझें। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसे ऑपरेशन जिससे हमको कुछ वेल डिफाइंड मतलब जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, आउटकम मिल रहे होंगे, तो दैट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने अभी सिंपली आपसे बोला कि एक कॉइन को टॉस करो, तो कॉइन को टॉस करोगे तो आपको आउटकम तो मिलेगा ना, आउटकम में हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। आप डाई को थ्रो करो, तो जब डाई को थ्रो कर रहे हो दैट मीन्स इट इज एन ऑपरेशन। आप क्या कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जिसके आउटकम्स पॉसिबल हैं, जो कि आपको आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस जहां पर हमको वेल डिफाइंड आउटकम्स मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट। और ईच आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जितने भी यहाँ पर आउटकम होते हैं ना, हर एक आउटकम को हम लोग बोलते हैं इवेंट। जैसे सपोज करो कि आपने एक कॉइन टॉस किया, तो एक कॉइन टॉस किया तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया। अब इसका आउटकम क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है हेड और या तो हो सकता है टेल। दैट मीन्स इवेंट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा और टेल हो जाएगा। दैट मीन्स इवेंट्स हो गए हेड एंड टेल, ठीक है। अभी हम लोग करके भी देखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बाद ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको जो आउटकम्स हैं वो पता होता है। दैट मीन्स जितने भी आउटकम्स हैं, ऑल आउटकम्स यू नो, आप सारे आउटकम्स जानते हो क्या क्या आता है। दैट मीन्स हमने जैसे भी एक एग्जांपल सिंपल से लिया डाई को थ्रो करने का, डाई को थ्रो कर लो तो आपको तो आउटकम पता है ना, आउटकम पता है 1 2 3 4 5 6 में ही कोई आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा आपको ये नहीं पता होता है। एग्जैक्टली क्या आएगा ये अगर आपको नहीं पता है, बट यू नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आप सारे पॉसिबल आउटकम को जानते हो, बट एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आने वाला है ये आपको नहीं पता है। दिस इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, ट्रायल। ट्रायल मतलब उसको बार बार रिपीट करना। जैसे आपने एक डाई लिया, एक बार आपने थ्रो किया, 5 नहीं आया, तो आप सेकेंड टाइम फिर थ्रो करोगे 5 के लिए, फिर नहीं आया, फिर थ्रो करोगे, आ सकता है या नहीं आ सकता है। दैट मीन्स कि जब आप इसको रिपीट करते हो तो दिस इज नोन एज द ट्रायल। ना ट्रायल लेते हो आप किसी चीज के लिए कि वो मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बाई ए ट्रायल वी मीन्स परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं। जैसे आप लूडो खेलना स्टार्ट करते हो तो आपको पता है ना, जब 6 आएगा तभी आपके जो गोट हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही तो करते रहते हो। आप जो डाई को थ्रो करते रहते हो, बार बार डाई को थ्रो करते रहते हो, तब तक करते रहते हो जब तक 6 आ ना जाए। तो दिस इज नोन एज द ट्रायल। आप ट्रायल करते रहते हो कि 6 आ जाए, ट्राई करते रहते हो ना हर बार, वही ट्रायल हो गया। दैट मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने क्या किया, रिपीट किया, ठीक है। डाई को थ्रो कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि 6 ना आ जाए। 6 आएगा तभी हम कुछ आगे अपने पॉइंट बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ट्रायल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। भाई यहाँ पर हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हम किसी भी इवेंट के होने या न होने के चांस को प्रेडिक्ट करते हैं, होने या न होने के चांस को, कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस चांस को प्रेडिक्ट करना है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। चलिए उसकी बात करें। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है पीई से, ई फॉर इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हो उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी। और देखो यहाँ पे लिखा है ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मतलब आपको जिस आउटकम को फाइंड करना है उसका नंबर क्या है टोटल में से। जैसे आपको एक एग्जांपल हम समझाएं कि एक डाई लिया, डाई से इजीली आप समझ जाओगे। डाई लिया आपने, डाई को थ्रो करते हो, तो डाई को थ्रो करने पे आपको ये सोचना है कि नहीं हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 5 आ जाए, ठीक है। अभी हमने आप एग्जांपल लिया था ना कि सपोज कर लो आपका सेकंड पार्टनर जो आपके साथ खेल रहा है उसकी गोट आप काट सकते हो 5 से। तो आप तो जब फेंकोगे तो बोल रहे हैं हे भगवान 5 आ जाए, ऐसे ही बोलते हैं ना, हे भगवान 5 आ जाए, फेंक देते हैं उसको। डाई को थ्रो किया आपने,
तो थ्रू करने के बाद आपके मन में क्या है कि 5 आ जाए, तो 5 क्या हुआ, आपका फेवरेबल इवेंट हुआ। इवेंट तो कुल 6 हैं, इवेंट वहां पे 6 हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर हमको वहां मिल सकते हैं। लेकिन जब फेंक रहे हैं, जिस समय थ्रो कर रहे हैं डाई को, उस समय हे भगवान 5 आ जाए ना, तो वो हमारा हो गया फेवरेबल, जो हम लाना चाहते हैं वो हो गया हमारा फेवरेबल। तो उस 6 इवेंट में से, इवेंट हमारे कितने वहां पे 6, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं, तो हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो है 5। तो उसको काउंट करोगे तो 1 ही हुआ ना, 5 तो वहां एक ही बार आ सकता है। भाई आप थ्रो कर रहे हो डाई को, तो 5 तो एक ही बार आ सकता है, मतलब एक ही फेस पे 5 होता है। तो वहां पर जो इवेंट है, जो फेवरेबल इवेंट है, वो आपका काउंट होगा 1। ठीक है, सपोज कर लो कि आप डाई को थ्रो कर रहे हो और ऐसे दो आगे पॉइंट्स हैं जिसपे आप किसी दूसरे के वोट को काट सकते हो, और वो है आपका 3 और 5। सपोज कर लो 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। ठीक है, चलो इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे कि फेवरेबल क्या है हमारे लिए। अब हम एक 3 से किसी को काट रहे हैं लूडो खेलते समय, और एक 5 से काट रहे हैं। तो जिस समय हम अपने डाई को थ्रो करेंगे तो हे भगवान 3 आ जाए, 5 आ जाए। 3 या 5 में से आप ये चाहते हो कि कोई एक आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए, कोई एक आ जाए। तो उस समय आप सोचोगे हम किसी एक को तो काट के अंदर कर देंगे ना। तो उस समय देखो आपके फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 2 हो गए। अब आप 3 और 5 लाना चाहते हो, तो 3 और 5 आपके 2 फेवरेबल इवेंट हो गए। तो वहां पे काउंटिंग जो हुई 2 फेवरेबल इवेंट की हो गई 2, मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जो आप लाना चाहते हो। जबकि टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम तो 6 है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो हम आपको ये समझा रहे थे जो फेवरेबल वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप स्कूल आना है सुबह सुबह और बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन जब स्कूल जाने के टाइम में तो बढ़िया साफ मौसम है, तो आप कहोगे हे भगवान बारिश हो जाए, है ना। तो क्या कहेंगे, बारिश हो जाए। तो दैट मीन्स कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बारिश हो जाए, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। जो चांस फाइंड करना है कि बारिश होने का चांस क्या है, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करेंगे। जो हम लाना चाहते हैं, जो हमारे लिए फेवरेबल है, हम उसको यहाँ पर काउंट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो हो गया जो हम लाना चाहते हैं। और नीचे देखो डिनोमिनेटर में है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो सारे आउटकम जो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डाई को थ्रो करने की बात करते हो तो वहां टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 6। भाई एक डाई को थ्रो करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल अगर आपने एक एक इवेंट को काउंट किया तो 6 इवेंट टोटल हो रहे हैं। और जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो नहीं ये आ जाए, वो आपका फेवरेबल होगा। तो यही दोनों चीजें हम लोग को मालूम करनी होती है। अगर हम किसी भी इवेंट के चांस को फाइंड करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इन्हीं दोनों चीजों को हमको मालूम होना चाहिए कि टोटल आउटकम क्या है और उसमें से हमको क्या क्या लाना है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे लिए फेवरेबल है, उन इवेंट्स को काउंट करेंगे और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आउटकम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे। और इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक ही हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 होगा, अभी आपने शुरू में भी देखा, सबसे मिनिमम वैल्यू देखो जो प्रोबेबिलिटी की हो सकती है वो हो सकती है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्रोबेबिलिटी की हो सकती है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वो 1 या 1 से छोटी होगी। 0 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होने का मतलब वो इवेंट कभी आएगा ही नहीं, और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ गई तो 100% श्योर हो कि वो आने ही वाला है। ठीक है, और इसके बीच की जो वैल्यू से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो उसके आने का या उस इवेंट के ना आने का चांस क्या है। तो चलिए अब इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम जो फेवरेबल इवेंट जो है हमारे, वो कितना उसका चांस है कि वो आ जाएगा या कितना चांस है कि वो नहीं आएगा। यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, इनको आप नोट भी कर सकते हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस की है, वो हम लोगों ने कहा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू
कहां से कहां तक बताया, 0 और 0 से बड़ी होगी और 1 और 1 से छोटी हो सकती है। दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी का रेंज लिख सकते हैं ना। देखो प्रोबेबिलिटी का रेंज अगर हमको लिखना है 0 से 1 के लिए, तो 0 और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके आगे जो वैल्यू आ सकती है, चलो पूरा नहीं लिखते हैं, एक बीच में वैल्यू लेते हैं 0.5 और यहाँ से ये जो है 1। ठीक है, चलो हमने इसको डिफाइन कर दिया कुछ एक रेंज के फॉर्म में, 0 से 0.5। अभी इसके बीच में ढेर सारे नंबर आप लिख सकते हो और 0.5 से 1। ठीक, इससे हमको क्या पता चलेगा, जरा हम इस बात को समझ लें। ठीक है ना, अब समझिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बोली गई 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 0.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसमें आपको 0.2 मिल सकता है, 0.1 मिल सकता है, 0.45 मिल सकता है। दैट मीन्स ये 0 से लेके 0.5 के बीच में इस तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी। अब 0.5 से एबव अगर हम जाएंगे तो 0.6 मिल सकता है, 0.7 मिल सकता है, 0.8 मिल सकता है। ठीक है, 0.9 ले लिया। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो अगर हम 0.5 को मिडिल में लेंगे, 0.5 हो 0 और 1 के मिडिल में आएगा, तो ये 0.5 क्या डिफाइन करेगा ये समझो। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि 50-50 चांस है, 50% का चांस है कि जो हम इवेंट प्रेफर कर रहे हैं, जिस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, वो इवेंट 50% चांस है कि वो हमारा आ सकता है। 0.5 दैट मीन्स मिडिल वैल्यू हो गया, 0.5 का मतलब हो गया 50%, बिल्कुल बीच में है आप। और फिर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से समझिए। तो 0.5 अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है तो आपको ये पता चलता है कि हाँ ये जो जिस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो 50% चांस है कि वो आएगा। 50%, जैसे एक क्वाइन को टॉस करिए आप, जब एक क्वाइन को टॉस करते हो तो उसमें तो कोई हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दैट मीन्स 50% ही चांस है, 50-50 का चांस है, वो हेड भी आ सकता है वो टेल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप 0.5 से लेस होते हो, 0.5 से आपको छोटी वैल्यू मिलती है, 0.2 मिला, 0.1 मिला, 0.45 मिला। ठीक है, तो उस केस में जब आप 0.5 से लेस वैल्यू आपको मिलती है तो उस केस में आप ये बता सकते हो कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है उसके आने के चांसेस क्या है, कम है। जैसे आप देखो 0.5 मतलब बीच में होना, बिल्कुल 50%, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट जैसे जैसे आप पीछे बढ़ोगे किधर, 0 की तरफ, जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ोगे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होगी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होने का मतलब उसके आने का चांस भी कम हो गया। समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। देखो प्रेडिक्ट कैसे करते हैं हम आपको ये समझा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0.5 मिडिल में ले लिया तो वहां पर तो 50-50 की बात हुई, लेकिन जब 0.5 से आप 0 की तरफ बढ़ोगे दैट मीन्स वैल्यू कम होगी, 0.5 से छोटी वैल्यू अगर आती है प्रोबेबिलिटी की, तो उस केस में उसके आने का, उस इवेंट के आने का चांस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इधर चलते हैं। अब 0.5 से 1 के बीच में अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, 0.6 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, तो ये वैल्यू देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो जैसे जैसे 0.5 से आप 1 की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे 0.5 से 1 की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे उस इवेंट के अकर होने का, दैट मीन्स आने का जो चांस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से देखो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लोग को ये बता रहा है कि कितना चांस है उस इवेंट के अकर होने का। दैट मीन्स कि 0.5 से 1 की तरफ हम जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उस इवेंट के परफॉर्म होने का चांस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से ये बता सकते हैं, वैल्यू से ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस इवेंट के आने का चांस है या नहीं है, कि वो, जैसे आप देखो दो चीजें और क्लियर कर लो। जैसे आप देखो अगर यहाँ पर 0 आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया, दैट मीन्स कि वो इवेंट कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में अगर ऐसा हुआ कि उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही 0 हो गई, दैट मीन्स वो इवेंट अब आ ही नहीं सकता। आप जितने रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, वो इवेंट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करें
और वो इवेंट हर बार आता रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और इस समय ये जो क्या होगा 100% होगा। मतलब ये 100% चांस हो गया कि आप जितनी बार रैंडम एक्सपेरिमेंट करना हो कर लो, आपको वो इवेंट जरूर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आने का मतलब वो इवेंट आना ही आना है, ठीक है ना। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। दैट मीन्स वो श्योर हो गए कि आएगा ही आएगा। 0 और 1 पे फिक्स है कि 0 पे नहीं आना है और 1 पर 100% वो इवेंट आपका परफॉर्म करेगा। बट 0.5 हमने इसलिए लिया कि ये 50-50 पे आता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 0.5 से लेस में अब प्रोबेबिलिटी की जो आने का जो चांस है, दैट मीन्स उस इवेंट के आने का जो चांस है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और 0.5 से 1 की तरफ अगर वैल्यू आपकी बढ़ रही है, दैट मीन्स उसके आने का चांस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स जितना नियरेस्ट टू 1 पहुंचेंगे उतना ही उसका अकर होने का चांस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the outcomes when we are throwing 1 coin, 2 coin और 3 coin। जब 1 coin, 2 coin, 3 coin आप टॉस करोगे तो उस टाइम आउटकम्स क्या होंगे। तो आउटकम्स पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको आउटकम्स पता होंगे तभी हम लोग जो है उस आउटकम्स में से किसी एक इवेंट जो कि हमारे लिए फेवरेबल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो 1 कॉइन से स्टार्ट करते हैं। 1 कॉइन, चलिए 1 कॉइन अगर आपने लिया और 1 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, 1 कॉइन को टॉस करोगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं हेड और टेल, ठीक है। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना करके आप उसके इवेंट्स को लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इवेंट्स कितने हो गए, 2 इवेंट्स, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, ठीक है। नाउ टेक 2 कॉइन। अगर हम 2 कॉइन लेते हैं तो क्या हो सकता है। अब देखो जब 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस कर रहे हो, साइमल्टेनियसली टॉस किया जाएगा, तो जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उस पर क्या क्या हमको दिख सकता है, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड और हेड ऐसा हो सकता है। दोनों कॉइन के ऊपर जो हम लोग टॉप फेस देखते हैं ना, बॉटम फेस तो आप देख नहीं पाओगे, जो टॉप फेस देख रहे हो उसी से हम उसके इवेंट को लिखेंगे। तो हो सकता है दोनों पे हेड और हेड दिखाई दे रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड हो, सेकंड वाले पे टेल दिखाई दे रहा हो। या हो सकता है जो फर्स्ट वाला कॉइन है उस पर आपको टेल और दूसरे वाले पे हेड दिखाई दे रहा हो। दैट मीन्स ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, हेड टेल और टेल हेड। और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल हो रहा हो, ठीक है। दोनों जो आउटकम्स हैं, दोनों जो कॉइन है उस पे जो उसका जो फेस है ऊपर वाला टॉप वाला, उस पे दोनों पे टेल हो। तो दैट मीन्स कि अगर हम लोग 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम हमको मिलते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 2 कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम्स हैं वो हो गए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो टोटल आउटकम का नंबर कितना हुआ, टोटल आउटकम का नंबर हुआ 4। ये ध्यान देना है कि टोटल आउटकम यहाँ पर 4 है। अब फेवरेबल हम अगर सपोज कर लो, हम कहेंगे नहीं हम 2 कॉइन को टॉस करें एक साथ तो हमको दोनों पे हेड ही मिले, दोनों कॉइन जब नीचे आए ग्राउंड पे तो दोनों पे हेड मिले, तो उस केस में आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो देखो 1 है। दोनों पे हेड तो इसी में आ सकता है ना, तो फेवरेबल इवेंट तो आपका 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे चेक करेंगे। आइए 3 कॉइन देखते हैं। 3 कॉइन तक अगर हम लोग देखें तो 3 कॉइन्स में, अब 3 कॉइन को अगर आप एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करने जा रहे हो तो व्हाट विल बी द आउटकम्स कितने होंगे ये हम लोग अब बताएंगे। चलो इसमें देखिए कितने होंगे टोटल। इसमें देखो 8 आउटकम्स मिलते हैं। कैसे पता लगाएंगे, देखो पहले ले लो आपकी सभी पे हेड 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 ले लो, ऐसे आप स्टार्ट करो। सभी पे क्या कह दिया, हेड हेड है। अब चलो यहाँ पे हो सकता है लास्ट वाले पे क्या हो, टेल हो। आप एक पैटर्न सीख लो जिससे आप आसानी से इसको लिख सकते हो। सब पे कह दिया हेड आ रहा है ना, अब लास्ट वाले पे बोल दो टेल आ सकता है, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल। फिर क्या करिए, ये जो टेल है और ये जो हेड है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हेड टेल हेड। और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के जो दोनों हैं कॉइन है उस दोनों पे टेल आ रहा हो, तो ये हो जाएगा हेड टेल टेल। तो ये 4 आउटकम तो आपको हेड 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 लिखेंगे, तीनों पे हेड लेकर के चलेंगे और हमको ये टोटल 4 आउटकम्स मिल जाते हैं। ऐसे ही आप टेल के लिए लिख लो,
जब टेल के लिए लिखोगे तो टेल टेल टेल, ठीक है। तीनों पे कितने तीनों पॉइंट पे आपको देखो मिल रहे हैं टेल टेल टेल। अब क्या हो सकता है लास्ट वाला हेड हो जाए, तो टेल टेल और हेड। फिर क्या करेंगे, ये लास्ट के दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है बीच वाले में हेड हो, लास्ट वाले पे टेल हो, तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल। और फाइनली ऐसा हो सकता है कि लास्ट के दोनों जो क्वाइन है उन दोनों पे हेड मिल जाए, तो आप लिख सकते हो हेड टेल हेड हेड। तो एक पैटर्न है जिससे आप इजीली ये 8 आउटकम्स लिख सकते हो। तो व्हेन वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स देन वी विल गेट टोटल 8 इवेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरीके से जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स लेते हो, 1 कॉइन 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स, तो उस केस में जो आउटकम्स पॉसिबल हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर क्या है, 8 है। अब सपोज कर लो कि हम 3 कॉइन को टॉस करने वाले हैं। अब 3 कॉइन को टॉस करने वाले हैं और जो टोटल आउटकम आ रहा है उसमें से हम ये चाहते हैं कि नहीं हेड 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 ही आ जाए। हम तीनों कॉइन पे जो और 3 कॉइन्स हैं इन तीनों पे आप चाहते हो हेड ही आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज देखो 1 टाइम हो सकती है, तो जो आपका फेवरेबल इवेंट हुआ वो 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएंगे। यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब क्वाइन के केस में नंबर ऑफ कॉइन्स आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आप देख सकते हो 1 कॉइन पे आपको 2 आउटकम मिला, 2 कॉइन पे 4 आउटकम मिला, 3 कॉइन पे 8 आउटकम मिला। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स अगर इंक्रीज करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे। अगर हम ये फाइनली फाइंड करना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2 to the power n। 2 to the power n दैट मीन्स 2 होल टू द पावर n, और n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। जितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे उसको n की जगह पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि 1 कॉइन हम ले रहे हैं, तो 1 कॉइन दैट मीन्स 2 to the power 1, तो 2 to the power 1 दैट मीन्स 2 आउटकम आएंगे। आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे, देख सकते हो आप हेड टेल। अगर n की वैल्यू आपको मिल गई 2, कितने कॉइन लिए गए, 2 कॉइन लिए गए, n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 to the power 2 दैट मीन्स 4 हो गया। देखो 1 2 3 4 आउटकम मिल रहे हैं। आपने 3 कॉइन लिया तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। जब n की वैल्यू 3 होगी तो 2 to the power 3 दैट मीन्स 8। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम आपको मिल गए। अब बोला जाए कि चलो 4 कॉइन्स लेते हैं, उनको टॉस करते हैं एक साथ। अब 4 कॉइन जब आप ले लोगे तो इस तरीके से अगर आपको आउटकम्स लिखने होंगे तो काफी टाइम टेकन होगा। आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 2 to the power 4 दैट मीन्स कितने होंगे, 16 आउटकम आएंगे। तो दिस इज द वन फॉर्मूला जिससे हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपने बेसिक चीजें समझ ली हैं, कल इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे।